नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हरवीर कौर जी हैं जो खुद वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा आश्रम को भी ये काफ़ी लंबे समय से जानती हैं। इनसे भी फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है और कितने सालों का एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कितने समय से आप जानते हो डेरा सच्चा सौदा संस्था को? मैम, मैं खुद 20 इयर्स की हो चुकी हूँ और मेरी फैमिली पहले से भी आती है और मेरे दादाजी मेरे पापा और अब मैं 20 सालों से इस संस्था से जुड़ी हूँ। आपकी आस्था है मैम? बिल्कुल है मैम। जब से मैंने स्टडी यहाँ पर 11th 12th शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल से की है और तब से मेरा इतना विश्वास है कि मुझे कोई भी कुछ भी कहे मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। जो मैंने यहाँ पर रहकर सीखा है, मैंने वहाँ ऐसा कहीं भी कुछ नहीं सीखा। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अभी? मैं अभी अंडर ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं BSc एग्रीकल्चर में हूँ, 2nd ईयर में हूँ। मैम, इतनी एजुकेटेड हो फिर भी आप एक संत के साथ, एक संस्था के साथ क्यों जुड़ी हैं? मैम देखो, स्पिरिचुअलिटी सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोग यहाँ डेरों में जाते हैं या फिर ऐसे करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन सबको चाहिए जो हमें सही चीज़ सिखाता है। मैंने यहाँ से कुछ सही सीखा, मैंने सच बोलना सीखा, मैंने ट्री प्लांटेशन करना सीखा, मैंने ब्लड डोनेट करना सीखा। यहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी है कि मैं चलकर यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। जहाँ से मैंने कुछ अच्छा सीखा हो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। मैम, संत जी किस धर्म की प्रेरणा देते हैं? किस धर्म पे उनका फोकस रहता है? ये सर्वधर्म संगम है, तो यहाँ पर हम सभी धर्मों में जो भी अच्छा सिखाया जाता है सभी सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं जैसे सिखिज़्म से हूँ तो मैं बाकी धर्मों के बारे में बुरा बोलूँगी। मुझे पिताजी ने यही सिखाया है कि सभी धर्मों के बारे में अच्छा बोलना, सबका सत्कार करना है। मैम, कभी भी आपने सुना हो उनके मुंह से, या कभी भी उन्होंने बोला हो किसी व्यक्ति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी के लिए भी कभी ऐसा अलग शब्द उन्होंने यूज़ किया? मैंने कभी भी पिताजी के मुंह से कभी भी ऐसा शब्द नहीं सुना जो किसी को भी दुखी करे, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, किसी भी धर्म के बारे में। मैंने जो भी सीखा है यहाँ से अच्छा ही सीखा। जैसे मैं स्कूल में भी पढ़ी हूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवोटी बच्चे ही पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं और मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसे किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोलते हुए नहीं सुना। एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, सभी एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं। गर्ल्स सेफ्टी तो यहाँ पर जितनी गर्ल्स सेफ्टी है कहीं भी और नहीं मिलेगी, कहीं भी और। यहाँ जितनी सेफ्टी है कहीं और हो ही नहीं सकती। मैम, जैसा टीवी में दिखाया गया कि यहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योर गर्ल यहाँ पे है, कहीं और है ही नहीं गर्ल सिक्योर इस दुनिया में। मैम, फिर इस तरीके से क्यों बदनाम किया गया? क्यों एक संत के बारे में इस तरीके से दिखाया गया? पॉलिटिक्स मैम, सारा कुछ पॉलिटिक्स का खेल है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तभी ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, आगे पीछे कोई भी ऐसा काम नहीं होता। जब इलेक्शन होते हैं तभी यहाँ ध्यान भटकाने के लिए लोगों का कुछ भी डाल देते हैं टीवी पे। मैम, 4 साल हो गए हैं संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव आपको लगता है समाज के ऊपर पड़ रहा है? कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ जब से पिताजी गए हैं। हम देख सकते हैं हमारी इकॉनमी कितनी डाउन चली गई, या फिर करप्शन वगैरह, और कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ जब से पिताजी गए हैं। ज़रूरत है मैम उनकी समाज? बहुत ज़रूरत है पिताजी की। क्यों ज़रूरत है मैम? उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के लिए? देखो मैम, चाहे स्वच्छता की बात हो तब भी हमारे लगते थे पिताजी मुंबई वगैरह, दिल्ली और सभी जगह जाते, सफाई अभियान होते थे हमारे, ब्लड डोनेशन कैंप, आर्मी को कितना ब्लड जाता था। और ये सभी एक बंदा जो मोटिवेट करता है हमारी संगत को भी, पिताजी लेके जाते थे, सभी जगह लेके जाते थे। पिताजी नहीं है तो उतना ज़्यादा नहीं है सब कुछ। अगर पिताजी होंगे तब हमारी संगत सारी मोटिवेट होगी और फिर से उतने जोश से हम जाएंगे, सारा काम करेंगे। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि पॉलिटिक्स के पीछे और पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे लग के जो उन्होंने हमारे पिताजी को ऐसे बना रखा है, जो एक गलत इमेज बना रखी है, उसे रिमूव करें और जो सच है वो सबके सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता की लगातार अपील है कि असली सच सामने आना चाहिए। जो भी दिखाया गया, जो भी मीडिया में दिखाया गया, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। आप भी सोचिएगा, आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।